सम्मान की तलाश में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद भाजपा ने पूरी तरह नाप दिया है। अब उनके मंत्रियों की बारी है। सुना जा रहा है कि आगामी महीनों में जब मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा तो सबसे ज्यादा गाज उन्हीं के कोटे के मंत्रियों पर गिरने वाली है। मध्य प्रदेश में अगले साल नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जरूरत पार्टी को इसलिए थी क्योंकि वे कांग्रेस की सरकार गिराकर भाजपा को सत्ता में लाए थे, इसलिए पार्टी ने उनकी हर जिद मानी। वर्तमान में सरकार में उनके कोटे के 9 मंत्री हैं, जिसमें 6 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्रियों के पास महत्वपूर्ण विभाग हैं, इसीलिए उनकी छवि भी आम जनता के बीच ठीक नहीं है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि गुजरात चुनाव के बाद पार्टी का पूरा फोकस मध्य प्रदेश पर रहेगा और सिर्फ उन्हीं मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी जिनकी जनता के बीच में पकड़ अच्छी है। नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों का मंत्री पद छीना जाना तय है। इसमें सिंधिया के साथ भाजपा में आए विधायक भी शामिल हैं। नए मंत्रिमंडल विस्तार में कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 25-26 नवंबर को मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। इसमें राज्य और केंद्र की योजनाओं की स्थिति भी देखी जाएगी। शिवराज का मंत्रियों के साथ मंथन प्रशासन अकेडमी में होगा। इसके लिए विभाग के प्रमुखों को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। इस तरह से यह भी माना जा रहा है कि शिवराज सिंह फिर पावरफुल हो जाएंगे और ये जो कयास मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है कि अगला चुनाव उनके नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा, इस पर भी रोक लग जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सदस्य हैं। इसके हिसाब से 15% यानी अधिकतम 35 मंत्री शिवराज मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। फिलहाल 31 सदस्य कैबिनेट में हैं, इसलिए 4 लोगों को शामिल किए जाने की संभावना अभी। यह भी कयास लगाया जा रहा है कि करीब 6 मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है। ऐसे में चुनाव से पहले जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए कुछ नए इलाकों से नेताओं को शामिल किया जाएगा। सूत्रों का दावा है कि शिवराज को केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मंत्रिमंडल के फेरबदल की अनुमति मिल गई है। शिवराज सिंह चौहान चुनावी साल में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं तो उनका फोकस आदिवासी वोटरों पर होगा। साथ ही मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय असंतुलन को भी ठीक करना है। ऐसे में सरकार जोबट में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई सुलोचना रावत और विंद महाकौशल के क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए राजेंद्र शुक्ल, शरदेंदु तिवारी, संजय पाठक को मौका दे सकती है। इसके अलावा कई पूर्व मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर उनकी नाराजगी को दूर किया जा सकता है। चर्चा है, भाजपा कोर कमेटी के पास सिंधिया समर्थक कुछ मंत्रियों की शिकायतें भी पहुंची हैं। परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत की शिकायत तो खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की थी। आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी विपक्ष को किसी भी तरह का मुद्दा नहीं देना चाहती। कुछ सिंधिया समर्थक मंत्रियों का परफॉर्मेंस अभी भी ठीक नहीं है। उन्हें हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इसका मतलब यह होगा कि सिंधिया और उनके समर्थकों का पार्टी में सत्ता में लाने का काम पूरा हो चुका है। अब भाजपा अपने स्तर पर आगामी चुनाव की तैयारी कर रही है। अगर यह सच निकला तो सिंधिया की पार्टी और सरकार में ताकत कम हो जाएगी। वेब अखबार की रिपोर्ट।